नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था और आज का पाठ हमारा क्या है। तो आज के पाठ में है कि शिव जी के 108 नाम। तो कल तक हमने जाना था कि जब शुक्र बाहर आ गए थे तो जठराग्नि से शिव जी की, और उसके जब वो जठराग्नि में थे शिव की, तो शुक्र ने जो मंत्र जपे थे कल मैंने आपको वो बताया था। और उसके बाद 3000 वर्ष व्यतीत होने पर के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। और जो वो ध्यान कर रहा था, जो वो मंत्र पढ़ रहा था, तो वो हम आज जानेंगे। तो इससे पहले कि हम वो मंत्र जाने, मैं आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये उद्देश्य मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो एक अच्छा उद्देश्य लेकर के चल रही हूँ मैं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। अच्छा लगता है वो भी बताएं, और उसमें कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बता सकते हैं। शिव पुराण आपको कैसा लगता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आपको मेरा पाठ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शिवाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। तो जब शुक्रदेव शिव जी की जठराग्नि से बाहर आए 3000 वर्षों के बाद, वो उन्होंने अंधक को देखा था, तो वो त्रिशूल पर लटका हुआ था और जो वो मंत्र जप रहा था उसमें शिव जी के 108 नाम थे। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला नाम है महादेव, देवताओं में महान। हर एक नाम का एक वर्णन है उसमें। विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले। चंद्राद्र कृत शेखर, मस्तक पर अद्र चंद्र धारण करने वाले। अमृत, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन। स्थाणु, समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर। नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले। पिनाकी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। वृषभाष, वृषभ के नेत्र सरीखे नेत्र, विशाल नेत्रों वाले। महाज्ञेय, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी। सर्वकामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले। कामारी, कामदेव के शत्रु। कामदहन, कामदेव को दग्ध करने वाले। कामरूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले। कपदी, विशाल जटाओं वाले। विरूप, विकराल रूपधारी। गिरीश, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले। भीम, भयंकर रूप वाले। सकिकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले। रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी। योगी, योग के ज्ञाता। कालदहन, काल को भस्म कर देने वाले। त्रिपुरगण, त्रिपुरों के संहार करता। कपाली, कपाल धारण करने वाले।
गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, आनिमादि गुणाधार, अनिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वर दायक, त्रिलोकी के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीरहंता शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण, महामांसाद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत मत वाले, भैरव काल भैरव स्वरूप, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक के द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों का लोभी, लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सूत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से युक्त, उन्मत का सा वेश धारण करने वाले, कृतिका वासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजगभूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब भक्तों के अवलंब दाता, वेताल वेताल स्वरूप, घोर घोर शाकिनी पूजित, शाकिनियों के द्वारा समाराहित, अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रित देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोध युक्त, निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्मान गरुड़ स्वरूप, निस्त्रिष्ट खड़ग स्वरूप, शव भोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रोध होने पर जीव लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्युर्गोचर मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान रण्यवासी, शमशान एवं अरण्य के में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शतार्ची तेज की असंख्य चिन्हगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजह रजोगुण रूप, तमह तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सरदुप उत्तम रूप वाले, असरदुप भीभत्स रूपधारी, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिशत प्रभ, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार
कर्ता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उन सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। तो क्या कहते हैं महेश्वर अंधक से, तो ये हम कल जानेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगता होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की।